जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत ननौरा में और उर्द की फसल में भी काफी नुकसान बताया जा रहा है। मेरा नाम अजब सिंह राजपूत, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत ननौरा। सर, हमारे यहाँ जो कि पहले सूखा पड़ चुकी है उससे काफी नुकसान मूंगफली में हुआ है। मूंगफली जो पहले की अपेक्षा में इस समय जो हो रही है तो वो छोटी छोटी मूंगफली है, फल ज्यादा है लेकिन वो छोटी छोटी है। और उर्द की बात की जाए तो उर्द में सर 70% नुकसान हो चुका है। सर, हमारे यहाँ पर मेरी बात नेकपाल साहब से हुई थी तो नेकपाल साहब ने बताया था ठीक है प्रधान जी आपके यहाँ सर्वे हो जाएगी, जितना नुकसान हुआ उसका नुकसान दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ कोई सर्वे करने नहीं आया है। और यहाँ पे प्रशासन को भी चाहिए कि जल्द से जल्द जांच कराएं और किसानों को जो है उचित मुआवजा उनको मिल सके। और किसानों में हाहाकार लगातार मचा हुआ है। बात चले तो जो नमामि गंगे यहाँ योजना चल रही है तो सर वो तो हमारे यहाँ किसी प्रकार से आधे गांव में पानी भरपूर मात्रा में आता है और आधे गांव में तो देखने को ही नहीं मिलता है। मैं कई बार इसकी शिकायत कर चुका हूँ जे हिसाब से, वो बोलते नहीं प्रधान जी हम ये करवा दें वो करवा देंगे, लेकिन सुचारू रूप से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सरकार करोड़ों रुपए पेयजल व्यवस्था के लिए बहा रही है। बात करें तमाम समस्याओं के लिए भी लगातार शासन काम करते हुए देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो बीच में बिचौलिया की भी वजह देखी जा सकती है, या फिर जिम्मेदार जो अधिकारी है वो शायद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या लापरवाही ठेकेदारों की मनमानी के कारण शायद यह भी वजह यहां पे हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत ननौरा में और हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं। और यहां पर भी यही नजारा आज देखने को मिल रहे हैं कि फसलों की अगर हम बात करें तो चौपट इनकी होते हुए देखी जा रही है। उर्द की फसल में भी काफी नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही अगर हम मूंग की बात करें तो फसल नुकसान बताया जा रहा है। मूंगफली की अगर हम बात करें तो उसमें भी नुकसान किसानों को बताया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है, कितना क्या परसेंट हुआ, प्रशासन द्वारा क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब स्वागत है, क्या नाम है? हाँ नमस्ते सर, मैं दबंग इंडिया न्यूज का स्वागत करता हूं जो हमारी ग्राम पंचायत में हमारी फसल के नुकसान हेतु जानने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम अजब सिंह राजपूत, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत ननौरा। सर, हमारे यहाँ जो कि पहले सूखा पड़ चुकी है उससे काफी नुकसान मूंगफली में हुआ है। मूंगफली जो पहले की अपेक्षा में इस समय जो हो रही है तो वो छोटी छोटी मूंगफली है, फल ज्यादा है लेकिन वो छोटी छोटी है। और उर्द की बात की जाए तो उर्द में सर 70% नुकसान हो चुका है, क्योंकि इस साल उर्द की फसल बहुत ही अच्छी थी क्योंकि 100% से भी ज्यादा निकलने वाली थी। तो इस समय हमारी फसल में ज्यादा नुकसान हुआ है, पानी गिर गया और हवा के साथ साथ फसल आड़ी हो चुकी, जमीन पर गिर गई है। इससे फसल में पूरी उर्द सड़ चुकी है। ओनली 30% उर्दा निकला है, 70% नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें प्रशासन को लेकर, प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, चर्चाओं में बने हैं कि कभी हर जगह जाके वहां पर जांच करवा रहे हैं और किसानों की समस्या को भी सुन रहे हैं। आपके यहाँ पे क्या स्थिति है? सर, हमारे यहाँ पर मेरी बात नेकपाल साहब से हुई थी तो नेकपाल साहब ने बताया था ठीक है प्रधान जी आपके यहाँ सर्वे हो जाएगी, जितना नुकसान हुआ उसका नुकसान दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ कोई सर्वे करने नहीं आया है। अभी लगभग 10 से 15 दिन हो जा रहे हैं और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक यहाँ पे सर्वे नहीं कराया गया है, जबकि फसलें भी यहाँ पे चौपट बताई जा रही हैं और किसान भी यहाँ पे परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रशासन को भी चाहिए कि जल्द से जल्द जांच कराएं और किसानों को जो है उचित मुआवजा उनको मिल सके। और किसानों में हाहाकार लगातार मचा हुआ है और किसान परेशान होते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो हम किसानों से भी मुलाकात करवाएंगे और किस तरह किसान परेशान हो रहा है, कितना क्या नुकसान हुआ है, साथ ही हम उनके जो फसल जहां पे मैं अपनी बोई हुई थी वहां पर भी हम आपको लेके चलेंगे। तो इस ओर जो शासन प्रशासन है उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता। हम बात करें भाई साहब, इस समय बरसात का मौसम, धूप निकलती भी है और बारिश भी होती है, विद्युत व्यवस्था ज्यादातर समस्या देखने को मिलती है अपने ललितपुर जिले में। क्या हाल आपके गांव में है? सर, विद्युत की बात की जाए तो अभी हालात ठीक हैं, लेकिन कभी कभी विद्युत की परेशानी आ जाती है अच्छी गर्मी में। लेकिन अभी जो हम अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं तो विद्युत व्यवस्था सही चल रही है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घर में लोग रहते हैं, पानी वहां पे गंदा जमा काफी दिन तक रहता है, बीमारियां भी उत्पन्न होते हुए देखी जा रही, कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी होती है, कारण होता है कि जिससे हम बीमार पड़ते हैं। क्या आपका संदेश है, किस तरह आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? सर, मैं अपने ग्रामवासियों से एक ही कहना चाहता हूं कि जहां गंदगी का अंबाल लगा है कुछ अपने आप से मेहनत करें और उसको गंदगी हटा दें और कुछ हमें बताएं कि प्रधान जी भाई साहब यहाँ पर ये समस्या है, इसको हम उस पर पूर्ण कोशिश करेंगे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डलवाने की कोशिश करेंगे जिससे कि बीमार ना हो।
पहले एक समय यह भी बताया जाता था कि आपके यहाँ पे पेयजल की समस्या को लेकर काफी बड़ी हुई थी, आज क्या हालत है? सर, अगर पेयजल की जो नमामि गंगे हमारे यहाँ जल स्तर पे बात चले तो जो नमामि गंगे यहाँ योजना चल रही है तो सर वो तो हमारे यहाँ किसी प्रकार से आधे गांव में पानी भरपूर मात्रा में आता है और आधे गांव में तो देखने को ही नहीं मिलता है। मैं कई बार इसकी शिकायत कर चुका हूँ। जिस हिसाब से वो बोलते नहीं प्रधान जी हम ये करवा दें वो करवा देंगे, लेकिन सुचारू रूप से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और आधा गाँव में सुविधा है, आधे गाँव में कोई सुविधा नहीं है। कारण क्या है, क्या वजह है? सर कारण तो पता ही नहीं चलता। उनसे कहते हैं तो सर ये लाइन खराब है, ये लाइन खराब है, कभी लाइन आ जाती है कभी नहीं आती है और आधे गांव में आती है। बोले यहाँ टेपर है इसलिए टेपर की वजह से नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए, क्या प्रशासन को करना चाहिए कि जल्द से जल्द काम? सर हम प्रशासन से एक ही निवेदन करेंगे कि सर जब इतना पैसा है हमारे शासन प्रशासन सरकार ने खर्च किया है तो उस पैसा का लाभ उठाया जाए, हर आदमी को उसका पानी की सुविधा मिल जाए तो आदमी खुश होगा और सरकार को भगवान की तरह पूजेगा। जैसे कि सरकार करोड़ों रुपए पेयजल व्यवस्था के लिए बहा रही है और बात करें तमाम समस्याओं के लिए भी लगातार शासन काम करते हुए देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीच में बिचौलिया की भी वजह देखी जा सकती है या फिर जिम्मेदार जो अधिकारी है वो शायद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं या लापरवाही ठेकेदारों की मनमानी के कारण शायद यह भी वजह यहाँ पे हो सकती है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेयजल व्यवस्था की अगर बात करें गांव गांव में पाइपलाइन बिछाई गई है, घर घर दरवाजे तक जल पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो कुछ और ही यहाँ पे नजारा देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम गांव के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे और वहां का क्या कुछ नजारा देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। किसान किस तरह परेशान हो रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे और किस तरह जो शासन की तमाम योजनाएं हैं वो उनका लाभ मिलते हुए देखा जा रहा है वो भी हम जानेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।